Hello, dear students. Students, let's continue chapter 2 of your chemistry. Is matter around us pure? So, in this chapter, we are studying about the methods of separation of different components of a mixture. So, next method is crystallization. ठीक है, तो बेटा क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है? ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें जो है प्योर फॉर्म में हमें कोई सब्सटेंस ऑब्टेन होता है जिसको हमने प्योर फॉर्म में लेना है। ठीक है, तो जान लेते हैं क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं क्या। तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस हैं जिनकी एक डिफाइंड ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होती है, शेप होती है। ठीक है, दोज सब्सटेंसेस विच हैव डिफाइंड ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ देयर पार्टिकल्स। ठीक है, उनके पार्टिकल्स की एक डिफाइंड ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होती है। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। ठीक है, जब इनके क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं तो इनकी एक डेफिनेट जो है शेप आती है क्रिस्टल्स की। डिफरेंट दीज क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स। ठीक है, तो बाय क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, वी कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। दो सॉलिड हैं जिसमें एक जो है वन इज क्रिस्टलाइन और दूसरा नॉन क्रिस्टलाइन है। तो हम सेपरेट कर सकते हैं बाय क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस द मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स इन विच वन इज क्रिस्टलाइन एंड अदर इज नॉन क्रिस्टलाइन। ठीक है, तो बेटा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल ऑफ प्योर कंपाउंड। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में बेसिकली क्या किया जाता है, पहले हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद कूलिंग की जाती है किसकी? कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है किसी सब्सटेंस का जिसके हमें प्योर फॉर्म में लेना है। ठीक है, तो उसको गर्म किया जाता है, फिर कूलिंग की जाती है टू ऑब्टेन क्रिस्टल ऑफ प्योर कंपाउंड। क्रिस्टल लेने के लिए, प्योर कंपाउंड के क्रिस्टल ऑब्टेन करने के लिए जो है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज़ की जाती है। ठीक है, तो जिसमें कोई सब्सटेंस जो है, कोई कंपाउंड हमें प्योर फॉर्म में ऑब्टेन होगा। ठीक है बेटा, तो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन अ गिवन सॉल्वेंट। डिफरेंट जो सॉलिड्स हैं, ठीक है, जो भी सॉलिड्स जो डिज़ोल्व हो जाते हैं सॉल्वेंट में, तो दे हैव द डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, उनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है। इस प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड है मेथड। तो ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल्स ऑफ प्योर कंपाउंड आर फॉर्म्ड। प्योर, मैंने बताया आपको क्रिस्टल्स बनते हैं ऑफ प्योर कंपाउंड, प्योर बन जाता है कंपाउंड वो। ठीक है, लिविंग बिहाइंड इम्प्योरिटीज इन द सॉल्यूशन, पीछे इम्प्योरिटीज रह जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ मदर लिक्विड, जिसको मदर लिक्विड बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को समझते हैं कॉपर सल्फेट की क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ऑब्टेन करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें क्या क्या मटेरियल्स चाहिए? चाइना डिश, कॉपर सल्फेट चाहिए जिसके हमें क्रिस्टल्स बनाने हैं, फिल्टर पेपर, वाटर, बीकर, ट्राइपॉड स्टैंड जिसके ऊपर रख के जो है गरम करना है, बंसन बर्नर जहाँ से हीट मिलेगी, फिल्टर पेपर हो गया, वायर गेज। वायर गेज एक जाली होती है जिसको जब किसी भी सब्सटेंस को, किसी सॉल्यूशन को या वाटर को हीट किया जाता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज ट्राइपॉड स्टैंड। यहाँ पे दो दिखाई दे रहे हैं, तीन इसके जो है हम बोल सकते हैं पैर होते हैं, यानी कि तीन स्टैंड होते हैं इस तरह से, और ये वायर गेज। तो इसमें देखो क्या किया जाता है, बेसिकली जो है हमें कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल बनाने के लिए सबसे पहले चाइना डिश में, दिस इज चाइना डिश, चाइना डिश में इम्प्योर सैंपल लेंगे कॉपर सल्फेट का। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम सैंपल ले लिया। ठीक है, अब इस सैंपल को डिज़ोल्व करेंगे इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि हमें कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन चाहिए कॉपर सल्फेट का। ठीक है, तो बहुत थोड़े पानी में जो है इस कॉपर सल्फेट को डिज़ोल्व करेंगे। ठीक है, फिर फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने से जो इम्प्योरिटीज़ होंगी
वो निकल जाएंगी, ठीक है। लेकिन अभी भी इसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं क्योंकि हमें प्योर क्रिस्टल लेने हैं कॉपर सल्फेट के। फिर क्या करते हैं, ट्राइपर स्टैंड के ऊपर वायर गेज रखकर एक बीकर में वाटर लेके उसको हीट करते हैं, ठीक है। और उस बीकर के ऊपर रख देंगे चाइना डिश जिसमें कि कॉपर सल्फेट को डिज़ोल्व किया है मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में, ठीक है। तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम जो हीट देने से क्या होगा, पानी बॉयल करेगा, ठीक है। और जो ऊपर चाइना डिश रखी हुई है बीकर के ऊपर, तो वहाँ से भी पानी जो है वो इवेपोरेट होगा और हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। इवेपोरेट होगा ना पानी, जो कॉपर सल्फेट को डिज़ोल्व किया है हमने मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में यहाँ से, ठीक है, ठीक है ना। पानी भी इवेपोरेट होगा और हमें मिलेगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन अभी भी क्रिस्टल नहीं बने हैं, क्रिस्टल बनेंगे कूलिंग पे, ठीक है। फिर क्या करते हैं, कवर द सॉल्यूशन विद अ फिल्टर पेपर, लीव इट अनडिस्टर्ब एट द रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली। उसको कवर कर देंगे फिल्टर पेपर से और थोड़ी देर इसी तरह रहने देंगे रूम टेम्परेचर पे स्लोली ठंडा होने के लिए, ठीक है। लगभग 1 दिन या 24 आवर्स बोल सकते हैं इसको, एज इट इज़ ही रहने दिया जाता है बिना हिलाए, ठीक है। तो आफ्टर 1 डे क्या होगा, क्रिस्टल्स जो हैं कॉपर सल्फेट के वो बन जाएंगे चाइना डिश में, ठीक है। व्हेन अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अलाउड टू कूल, किस तरह से बने, जब हमने इस सॉल्यूशन को ठंडा, हॉट था ये पहले, इसको ठंडा करने के लिए रख दिया, तो हमें पता है गर्म करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है और ठंडा करने पर सॉल्युबिलिटी जो है किसी भी सॉल्यूट की वो डिक्रीज़ होती है, ठीक है। जब ठंडा करने के लिए रखा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी एंड सेपरेट्स आउट टू फॉर्म क्रिस्टल, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी और क्रिस्टल बन जाएंगे कॉपर सल्फेट के। दिस क्रिस्टल दे सेटल डाउन एट द बॉटम, चाइना डिश के बॉटम में ये क्रिस्टल्स इकट्ठे हो जाएंगे और जो रिमेनिंग जो सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, रिमेनिंग जो सॉल्यूशन रहेगा उसको मदर लिक्विड बोलते हैं, ठीक है। द लेफ्ट आउट सॉल्यूशन इज मदर लिक्विड एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। यू कैन सी हियर, इस तरह से ये देखिए यहाँ पे ये ब्लू कलर से जो हैं ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बने हैं और ये जो सॉल्यूशन रह गया पीछे, ठीक है, ये मदर लिक्विड है, ठीक है। तो यहाँ से इनको निकाल लिया जाता है और सुखा के फिल्टर पेपर में इन क्रिस्टल्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो कॉपर सल्फेट ऑब्टेन होगा वो प्योर है, प्योर फॉर्म में हमें मिलेगा, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। अब ये जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है ये कहाँ यूज़ की जाती है, जैसे सॉल्ट अगर सी वाटर से ऑब्टेन करना है तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से कर सकते हैं, जिसमें प्योर साल्ट जो है वो ऑब्टेन किया जा सकता है। हमने एक मेथड पढ़ा है इवापोरेशन में साल्ट को जो है सी वाटर से ऑब्टेन कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं। बाय क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस प्योर साल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो जैसे प्योर एलम है, फिटकरी जिसको बोलते हैं, नाइटर है, पोटाशियम नाइट्रेट, इन केमिकल कंपाउंड्स को ऑब्टेन किया जा सकता है, ठीक है, प्योर बनाया जा सकता है बाय क्रिस्टलाइजेशन। अब देखिए एडवांटेज बताया मैंने आपको कि जनरली क्या होता है, अगर हम सिंपल फिल्ट्रेशन करें ना तो सिर्फ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को ही हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन, ठीक, बट सम इम्प्योरिटीज़ स्टिल प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेशन। आफ्टर फिल्ट्रेशन भी कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, तो उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है, जिसमें प्योर सॉलिड जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, क्रिस्टल बन जाते हैं उसके और पीछे रह जाती हैं इम्प्योरिटीज़ एज अ मदर लिक्विड, जो पीछे मैंने आपको बताया। तो इस तरह से प्योर सब्सटेंस को ऑब्टेन किया जा सकता है बाय क्रिस्टलाइजेशन। जबकि इवेपोरेशन में क्या होता है, ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, वो भी डिपॉजिट हो जाती हैं विद द सॉलिड। जैसे साल्ट को सी वाटर से ऑब्टेन करते हैं बाय इवेपोरेशन, तो साल्ट में जो इम्प्योरिटीज़ हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो भी होती हैं साथ में, वो रिमूव नहीं होती हैं बाय इवेपोरेशन, ठीक है। अब बच्चों देखो कुछ मिक्सचर होते हैं उनको बाय यूजिंग मोर देन वन मेथड जो है सेपरेट किया जाता है, ठीक है। तो एक से ज़्यादा मेथड का यूज़ किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर।
जैसे एग्जाम्पल है, हमें एक मिक्सचर है हमारे पास, कॉमन साल्ट एंड चॉक पाउडर। चॉक पाउडर पता है ना आपको क्या होता है? चॉक पाउडर और कॉमन साल्ट का मिक्सचर है हमारे पास, तो हमें ये सेपरेट करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे इन वाटर। हमें पता है कि कॉमन साल्ट जो है इट डिज़ोल्व इन वाटर, एंड चाक ये तो डिज़ोल्व नहीं होता, ठीक है। चाक जो है एज इट इज़ वाटर में सस्पेंडेड रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में, फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्टर करके चाक पाउडर को हटा लेंगे। पहला मेथड हो गया फिल्ट्रेशन, ठीक है, हमने फिल्ट्रेशन से चाक पाउडर को सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब कॉमन साल्ट विच इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर, ठीक है, उसको किस तरह से सेपरेट किया जा सकता है वाटर से, बाय इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन में कॉमन साल्ट जो है वो अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से दो मेथड का यहाँ पे यूज़ हुआ है, वन इज़ फिल्ट्रेशन एंड सेकंड इज़ इवेपोरेशन। तो बेटा आज हमने किया क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टल बनाए जाते हैं, ठीक है, किसी भी कंपाउंड को प्योर फॉर्म में लेने के लिए। और जहाँ पे मोर देन वन मेथड का यूज़ किया जाता है वो एग्जांपल हमने स्टडी किया, ठीक है। तो ये आपके मेथड्स थे, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। गो थ्रू दीज मेथड्स ऑफ सेपरेशन, ठीक है, ओके।